न्यूज़ आप देख रहे हैं बीटीसी लाइव। इस वक्त हम पूर्वांचल की बड़ी सीट अयोध्या में हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये राजकीय श्रीराम चिकित्सालय अयोध्या का है। ये अयोध्या सीट है। यहाँ से 2017 के चुनाव में भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता को जीत मिली थी। इस बार दोबारा पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और समाजवादी पार्टी से पवन पांडे को मौका मिला है। 2017 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे और पिछले 5 साल में भाजपा सरकार में कौन से विकास कार्य हुए हैं, कहाँ पे सरकार से चूक रह गई और मतदाता क्या सोचता है पिछले 5 साल सरकार के बारे में। क्या नाम है आपका? यादव जी, क्या माहौल है अयोध्या विधानसभा में? बढ़िया माहौल है। यहाँ तो मुद्दा क्या है? मुद्दा हम लोग का विकास का है। विकास हुआ है? हुआ पूरे 5 साल के कार्यकाल को सरकार को कैसे आप देखते हैं? अच्छे से देखो, अगर हम 2 मुद्दे को निकाल दें, एक बेरोजगारी और एक रोजगार, इससे अच्छी सरकार तीसरा मुद्दा विपक्ष में बता दे कि उनके पास कोई मुद्दा है, इससे अच्छी सरकार किसी ने अगर चलाई हो तो हम नहीं मानते। हम ये नहीं कहते योगी जी ने 2 लाख नौकरी दी, 4 लाख नौकरी दी, कि उन्होंने नौकरी दी ही नहीं। लेकिन अगर इन 2 मुद्दों को निकाल दिया जाए, रोजगार और महंगाई और बेरोजगारी 2 एक ऐसे मुद्दे हैं जो कोई सरकार उस पर रोक नहीं लगा सकती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई इसको रोक नहीं सकता है। इसके बढ़ने के पीछे आप क्या कारण है? जनसंख्या के कारण है? जनसंख्या एक मुख्य कारण है। इसका जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है अन्य धर्मों के द्वारा, सबसे बड़ा कारण ये है। स्थानीय स्तर पर किस तरीके का विकास हुआ है? नहीं, अच्छा विकास हुआ। जैसे कोई चीज़ है, अगर हम किसी चीज़ को विकास कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ उजाड़ना पड़ेगा नया बनाने के लिए। जैसे हम पक्के मकान बनाते हैं तो मुझे कच्चे मकान निकालने पड़ते हैं, गिराने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ हो रहा है, अगर डेवलपमेंट हो रहा है, क्या करता है उसमें कुछ ना कुछ कार्य हैं जो चल रहे हैं और 5 साल में 7 साल के गड्ढे को हम 5 साल में नहीं कर सकते। अयोध्या धार्मिक दृष्टिकोण से भाजपा के लिए हमेशा एक बड़ी जीत रही है। इस बार के चुनाव में 2017 में आपने देखा यहाँ से का विधायक बने। इस बार यहाँ मुद्दा विकास का है, धर्म का है, जाति का है कि प्रत्याशी का है? देखिए, न यहाँ मुद्दा धर्म का है, न जाति का है, न विकास का है। यहाँ पर मुद्दा मुझे लगता है कि उतनी बार वेद प्रकाश गुप्ता जी भी हनुमानगढ़ी के दर्शन नहीं किए होंगे जितनी बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं। तो 42 बार आए, 42 बार अयोध्या आए हैं और 42 बार हनुमानगढ़ी के दर्शन किए हैं। तो चुनाव जहाँ पर वेद प्रकाश गुप्ता विधायक का चेहरा नहीं है, यहाँ पर चेहरा जो है वो योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, उतनी बार वेद प्रकाश गुप्ता जी भी हनुमानगढ़ी नहीं हो गए होंगे जितनी बार 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी पाँच में से कितने सीट है? 5 में से भैया हम देखिए बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन 4 हमारी हैं। 5 में से 4 हमारी है। किसके लिए छोड़ रहे हैं? नहीं, एक पर थोड़ा सा संशय है, उसको बाद में वो कर दिया जाएगा। कहाँ है हाथी? नहीं, वो तो देखिए हम लोग उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी कोई हमारा चुनाव में कहाँ व्यक्तिगत टिप्पणी? चुनाव में नहीं, यहाँ पर उनका डमी कैंडिडेट है और ऐसा कैंडिडेट है कि जो लड़ने के लायक बिल्कुल नहीं है बसपा का। यहाँ पर बसपा ने यहाँ पे डमी कैंडिडेट बिल्कुल उतार दिया है और उसका चेहरा नहीं था। उनके पास चेहरा नहीं था और उनका सीधा बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। अब इन्होंने कहा कि देखिए विकास पर पूरा चुनाव होने जा रहा है, बेरोजगारी और महंगाई 2 मुद्दे रहे हैं जिस पे सरकार बहुत अच्छा नहीं कर पाई है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद साहू। तो प्रमोद जी, क्या है, सब इधर आ जाइए आप क्या है चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल सिर्फ विकास का चुनाव है। इस चुनाव में आपको कहीं भी भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये सारे मुद्दे चुनाव से गायब हो गए। चुनाव राष्ट्रवाद का है, चुनाव सांस्कृतिक विरासत का है, चुनाव व्यक्तिगत और परिवारवाद के खिलाफ सांस्कृतिक विरासत का चुनाव है। धर्म कहाँ है? धर्म, सांस्कृतिक विरासत में धर्म नहीं है। हमारी पहचान हमसे है, धर्म से है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। अयोध्या हमेशा मुद्दा रहता है, हमेशा मुद्दा रहता रहेगा। कारण है भगवान राम के प्रति आस्था होगी, माता सरयू के प्रति श्रद्धा होगी। भगवान राम ही हमारी अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े आधार है। पिछले 5 साल में कितना बदला है अयोध्या की? आपको एक सड़कें देखिए, हर सड़कों पे काम चल रहा है। एक घर सीवर से जुड़ चुका है, अंडरग्राउंड लाइट मिल चुकी है। क्योंकि अभी दूसरे इलाके में थे, गाँव की तरफ हम, वहाँ लोगों का कहना है कि खेती किसानी के मुद्दे पर सरकार हो, जो ये छुट्टा पशु है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, छुट्टा पशु के संबंध में अभी आदरणीय मोदी जी ने कहा 10 मार्च के बाद इसकी एक अस्थायी व्यवस्था की जाएगी जिससे छुट्टा जानवरों से हम मुक्ति मिलेगी। नहीं, वो तो समस्या तो जान ही रहता है ना कि आज भी अचानक तो आई नहीं है। तो अगर कोई अस्थायी इंतजाम है तो 10 मार्च के इंतजार क्यों किया जा रहा है? 10 मार्च को इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि छुट्टा जानवर योगी जी अपने मठ से लेके नहीं आए हैं। छुट्टा जानवर हमारे और आपके ही घर से निकले हुए छुट्टा जानवर होते हैं। हमको और आपको उनके प्रति संयम बरतना चाहिए।
ठीक है। और रही बात खेती किसानी तो क्या हुआ, इस सरकार ने पहली बार किसानों को सम्मान निधि के रूप में 2000 तिमाही के रूप में 6000 रुपये सालाना देने की व्यवस्था की। किसान तो करें 2000 दे के और साढ़ पहुँच जा रहे हैं। साढ़ योगी जी ने नहीं छोड़ दिए, साढ़ मोदी जी ने नहीं छोड़ दिए, साथ उनके ही अगल बगल के परिवार के लोगों ने नहीं छोड़ दिए हैं। उनको खुद में संयम बरतना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक हमेशा बड़ा मुद्दा रहता है, तो इस सरकार में एकदम निष्पक्ष होकर बताइएगा कानून व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है। और सरकार हमेशा एक जाति को लेकर हमेशा चर्चा में रही, टारगेट पे रही कि एक जाति विशेष को कानून व्यवस्था के मुद्दे पे कहीं न कहीं उपेक्षा का शिकार रहा। इस पर क्या कहेंगे आप? सीधी बात जान लीजिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जाति और फलाना ढलाना कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए सीधी बात बताएं आपको, इस सरकार ने कानून व्यवस्था के लिए 100% जीरो टॉलरेंस का काम किया। आप ये जान लीजिए, राम मंदिर का इतना बड़ा फैसला आया, एक भी FIR कहीं पूरे प्रदेश में लॉन्च नहीं हुई। उसका कारण था पुलिस ने ईमानदारी से अपना काम किया। प्रदेश सरकार ने संकल्पबद्ध थी कि पूरे सरकार में 5 साल की सरकार में एक भी दंगा नहीं होगा, जो दंगा करेगा उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि वो सातों पीढ़ी उसको याद रखेगी। लोगों ने दंगा करने का प्रयास करने का और मन बनाने का काम किया, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई जिसको कहते हैं कुर्की करा दी गई। जो ऐसा नहीं कानून से हटके काम किया, योगी जी ने सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया। हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि दंगा करने वाले दंगाइयों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो दंगे में सामान नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई दंगाई ही करें। तो देखिए, अभी आपने कहा कि जो दंगा भड़काते हैं, दंगे में शामिल रहते हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए जो नज़ीर बने और लोग उससे सबक लें। कुछ और लोग, वीरेंद्र कुमार पांडे हैं। पांडे जी लोग कहाँ हैं? अयोध्या में। नारायण पांडे एक में राजनीतिक रूप से कहाँ है? अयोध्या में। राजनीतिक रूप से कहाँ है? धर्म के साथ है। क्या माहौल है? अच्छा बताइए। बस बीजेपी की है भैया, तो बाबा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। काम हुआ है? एकदम हुआ है। बड़ा काम 2-3 बताइए अयोध्या में। बड़ा काम यही सबसे बड़ा हुआ, हम लोग डीजे वाले हैं। जब डीजे पर बैन लगा था, योगी बाबा ने आदेश दिया था कि आप लोग डीजे बजाइए और सीमित से बजाइए, अपना लोग पैसे कमाइए, अपना रोजगार चलाइए। मसला था डीजे, बहुत डीजे वाले बेचारे परेशान थे, रोजगार बंद हो गया था। लेकिन योगी बाबा ने आदेश दिया कि आप लोग बजाइए और समय से अपने प्रशासन के बीच में रहिए और कायदे से बजाइए, अपना रोजगार चलाते रहिए। हाँ, जो उसका वॉल्यूम है वो नॉर्मल अपना चलाते रहिए, किसी का बंद नहीं होगा। जो आदेश आया था कि पहले बंद हो जाएगा डीजे, लेकिन उन्होंने चालू करा दिया। आप डीजे के व्यवसाय से जुड़े हैं। और स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा ठीक है, चलेगा। काम धाम हुआ है? हाँ, काम धाम हुआ है। सबसे बड़ा काम तो हुआ राम मंदिर वाला। राम मंदिर का सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कैसी रही? सबसे अच्छी बिजली व्यवस्था है। पहले 10 बजे था, चले जैसे 10 बजता था। एक मिनट बोलने दीजिए। पहले 10 बजता था, जाइए। पहले जैसे 10 बजता था, भैया जल्दी जल्दी भोजन कर लो, लाइट जाने वाली है। जाओ बीचों में निकल जाओ। हाँ, पहले 10 बजता था कि अब लाइट जाने वाली है, जल्दी भोजन कर लो। और जैसे 10 बजता था तैसे लुप्त से बत्ती चली जाती थी और रात को 2 बजे आती थी। अब रात में लोग यहाँ बिजली की सड़क पर नहीं घूमते हैं? कुछ नहीं, आराम से चैन से नींद से सोते हैं। कानून व्यवस्था क्या हाल है? ठीक है भैया, सब सही है। ठीक है कि ठीक ठाक है? ठीक है, ठीक है। चाहे जहाँ चाहे जब आ जा सकते आए, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम बोलिए। भाजपा यहाँ अयोध्या में 5 बजे कितनी सी? जो भी आ जाएगा। अरे कुछ मन में चल रहा होगा। अरे अभी क्या बता दें, जब तक 10 तारीख नहीं आएगा तब तक क्या बता दें। कुछ बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे, दिमाग में चल रहा होगा। जय श्री राम कहिए बस। अभी देखिए, इन्होंने कहा कि साफ तौर पे बताने से इनकार कर दिया कि 5 में से कितनी सीटें तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि पिछले 5 साल में सरकार ने यहाँ पे कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सफल रही और विकास के तमाम सारे काम हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि राम मंदिर का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। एक साथी और हमारे साथ है, उनके साथ बात करें। क्या नाम है आपका? पांडे जी, श्री राम। मैं कहना चाहूँगा, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप दंगा मुक्त मानते हैं तो हम भी मानते हैं कि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश से। मुद्दा क्या है चुनाव का? सर, मुद्दा कोई मुद्दा है नहीं, सारे काम हुए हैं, अच्छे से सबको नौकरी मिल गई, सबको रोजगार मिल गया, बिजली पानी जो पढ़ रहे हैं, किसानों को सारी सुविधा मिल गई। जो पढ़ रहे हैं उनको नौकरी मिली है और मिलेगी आगे। आप जो नहीं पढ़ रहे हैं, अब भाई जी से पूछ लीजिए कितना इनका लेवल क्या है, बात कर लीजिए। मैं उनसे बात करता हूँ। लेवल कुल पे गिर गया था। मिला जुला के सर बहुत बढ़िया सरकार है।
कामकाज से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोई 2-3 बढ़िया काम बताइए भाजपा सरकार सर 2-3 बढ़िया काम यही है अयोध्या में खास करके बताइए। अयोध्या में खास करके सर सड़क अच्छे हो गए हैं और सर नाली की जो है सीवर अच्छी हो गई है, लाइट ग्राउंड कर दी गई है और सर रामपेड़ी और कुल मिला के स्विट्जरलैंड हो गया है। चौमुखी विकास हुआ है जी बिल्कुल। विकास मुद्दा है कि जात मुद्दा है कि धर्म मुद्दा है? सर कोई मुद्दा नहीं, सारे जात वाले हैं, सारे जात वाले हैं। आज हमारे जो है बहुजन समाज नेता के कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो वो अपने मुख से खुद ही कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता कि बसपा की सरकार आज नहीं है, क्योंकि हमें बराबर राशन मिला, मकान मिला, हर एक चीज़ मिला। चुनाव जाति पे होगा? जी जात पे बिल्कुल नहीं होगा, सब लोग अपने मन से देंगे। श्री राम सबके हैं। राम सबके हैं? जी योगी बाबा सबके हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे सर। बाकी लोग कहाँ रहे हैं? सर बाकी लोग सब तो राम को मान रहे हैं सर। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ी है घटी है? सर बेरोजगारी ना बढ़ी है ना घटी है, ठीक ठाक, कोई डैम नहीं बना दिया था सर। कल एक जगह चर्चा करें तो उन्होंने कहा 2014 पहले कलेक्टर नहीं थे। हाँ सर कलेक्टर बिल्कुल नहीं आपसे थे। में 2 लोग भिड़ गए जी तो कहे कि बेरोजगारी बढ़ी है, तो कहें 2014 कलेक्टर नहीं थे। नहीं सर देखिए सर ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। पहले वैकेंसी देखी जाती है, क्या सीट खाली है, कैसे भरना है, सैलरी भी देनी पड़ती है सर। पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी सर। क्या कर रहे हैं? बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं? 5वीं पक्की है? हाँ सर टेट तो इस बार निकल गया। टेट निकल गया है? चलिए आपको हमारी शुभकामना कि आप गुरु जी हो जाइए। तो अभी देखिए इन्होंने बात कहा कि रोजगार एक मुद्दा है, लेकिन जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जो लोग योग्यता रखेंगे, उनको हमेशा नौकरी मिलती रही है। और हमारे साथी इनसे भी बात करना चाहेंगे, जानेंगे क्या नाम है इसका? हमारा बीपी यादव। क्या चल रहा है अयोध्या में चुनाव में? परिवर्तन चल रहा है, परिवर्तन होगा। परिवर्तन की लहर है, तो मुद्दे पे होगा कि और कोई बात है? जैसे कि नौजवान हो रहे हैं, व्यापारी जो अपने अच्छा परेशानी है। टेट का मतलब अच्छा कुछ काम नाम हुआ कि नहीं पिछले 5 साल में? सीएम चुनने कौन जा सा रहे हो, काम उसकी हुआ? मजाक करने जा रहे हो। काम मतलब सीएम चुनने जा रहे हो। आप इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे? आप शिक्षा विभाग का पहले से था। अच्छा, ये तो पहले से ही है। यहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था पहले से। अभी हाल ही में जो टेट परीक्षा वाला मामला था उस पर क्या कहेंगे आप, जो पेपर लीक हुआ था? अब पेपर तो सरकार की लापरवाही है। सरकार चुप गई। उसमें सारा दोष सरकार का है। अच्छा, पिछले 5 साल में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन के निकल गया है। सरकार ये कह रही है कि 2 से 2.5 साल उनका कोरोना में बीत गया, कोरोना में संभालने में, और उसके बाद जिस तरीके तमाम परिस्थितियाँ रही, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या सरकार? बड़ा मुद्दा तो आरक्षण का है कि आरक्षण के मामले में सरकार खड़ी जात का, अनुसूचित जात का, इन सबके आरक्षण के बारे में कोई नजरिया स्पष्ट नहीं है। प्लानिंग में ठीक से प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? जाति वोट का कुछ कारण है कि और कुछ देखते हैं आप? नहीं, वोट का तो विकास के लिए मुद्दा केवल विकास का, जात का नहीं। जात धर्म से कोई मतलब नहीं है, विकास से मतलब है। जो विकास करने वाला होगा उसको विकास एक मुद्दा यहाँ पर रहेगा, विकास के आधार पर चुनाव होगा। जाति और धर्म कितना असर रहेगा? ना है, कुछ नहीं, जात धर्म जाति धर्म नहीं रहेगा। तो अभी देखिए आपसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जाति धर्म कोई मुद्दा नहीं है, विकास बड़ा मुद्दा है। और पिछले 5 साल से जो भी काम हुआ है, जो भी नहीं हुआ, ओवरऑल ये चुनाव अयोध्या का विकास पर हो रहा है। एक और हमारे साथ हैं बड़े साथी। अरे नाम बता देंगे ना, नाम बता देंगे ना, बोलिए भाई। अरे बोलिए, मैं नाम बता दीजिए। चाचा का सबसे फेमस दुकान है अयोध्या का। कितने साल से दुकान है आपकी? अरे हम बहुत दिन से बचपन से है? तो हमारे घर द्वारी अयोध्या कितना बदला है पिछले 5 साल में? कहाँ बदला, जैसे है वैसे है। कुछ अच्छा बुरा? अच्छा नहीं बुरा नहीं, जैसे है वैसे है बस। अरे कुछ बना बिगड़ा होगा ना? अरे अभी बना ना बिगड़ा है, वही मंदिर बन रहा है बस, और क्या बने। सड़क बिजली पानी? अरे बिजली तो दे ही रहे हैं खैर। कोरोना टीका लगवाए हैं? सरकार ने कुछ काम यहाँ पे किया कि नहीं? मुद्दा क्या है चुनाव का? भैया अच्छा ये बताइए, 5 साल पहले आप कितना दाम बढ़ा है? दाम तो बढ़ा ही है। कितना महंगाई हुआ बताइए? अरे बहुत बड़ा दाम।
अरे जैसे ये 2017 से पहले कितने में था? अरे 2017 के पहले जो है 300-250 का था, अब कितने में है? अब 400-500 मिल रहा है। मुनाफा उतना है कि घटा बढ़ा है? नहीं, नफा घट गया है। जब दाम बढ़ गया, दाम बढ़े तो आदमी पैसा पूंजी बढ़ गई और मुनाफा कम हो गया। किसके तो यहाँ लड़ाई किसकी है? लड़ाई भाजपा का सपा बसपा? सपा और भाजपा। भाजपा का सपा लड़ाई है, कौन बीस है? अब देखिए, वोट पड़ने के बाद पता लग पाएगा। अभी देखिए इन्होंने बताया कि वोट पड़ने के बाद पता चलेगा कि 20 कौन है। चाचा जी चप्पल ले रहे हैं, लाभ लीजिए। देख रहे हैं क्या नंबर लगता है आपको? 8। और यहाँ क्या है चुनाव का नंबर? कौन 1 2 3 है? तो हमारा विधानसभा ये नहीं है। कौन सा है आपका? मनकापुर गोंडा। तब तो और बढ़िया है कि आप यहीं से गोंडे को बता देंगे। वहाँ बताइए माहौल क्या है गोंडा में? भाजपा और सपा में लड़ाई। भाजपा सपा है जी। मुद्दा क्या है वहाँ पे? विकास मुद्दा है, कुछ और मुद्दा है? चेक करते रहिए, आप काम चलता रहे। चलिए। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार तिवारी। वहाँ पंडित जी लोग किसके साथ हैं? हर तरफ थोड़ा हाँ, थोड़ा हर जगह गोल मिला रहे हैं। आज इकट्ठा नहीं रहेंगे। अब इकट्ठा से कुछ असंतुष्ट हैं और जो संतुष्ट है असंतुष्ट संतुष्ट हो सकते हैं। काम हुआ है कि नहीं? कुछ बहुत अच्छा काम तो नहीं हुआ। मेन मार्केट की रास्ता होता है 20 में 250 मीटर। कानून व्यवस्था भी सुनवाई हो रही है। हाँ ठीक है, लेकिन अब बहुत से लोग संतुष्ट हैं, बहुत से लोग नहीं संतुष्ट हैं। किसानों की स्थिति क्या है? खेती बाड़ी वहाँ किसानों की स्थिति यही थोड़ा जानवर से लोग परेशान है। वहाँ भी नुकसान हो रहा है। जी, नुकसान ये बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए। नहीं तो यूपी चुनाव में जैसे लोग कह रहे हैं कि जानवर एक समस्या है या बेरोजगारी की भी बात हो रही, तो हम लोगों ने कहा और आपने भी बात कही कि रोजगार एक बड़ी समस्या है। तो क्या ये चुनाव का मुद्दा बनता है? कभी बनेगा चुनाव का मुद्दा? रोजगार चुनाव का मुद्दा बना है। आपको लगता है कि ये मुद्दा बनेगा? जैसे मतलब मनिकापुर की सड़क आपने बताया कि खराब है 1.5-2 किलोमीटर, तो क्या 2 किलोमीटर के लोग ऐसे हैं कि जो सरकार से नाराज होकर दूसरे पार्टी को वोट कर देंगे? पूरे 2 किलोमीटर रेंज के लोग? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो तो समस्या थी वो मैंने बताया आपको। लोग बताते नहीं है, ये अच्छी बात है, बताना चाहिए। गाँव की सड़कें भी हो गया 5-6 साल हो नहीं बन पाई। अच्छा, ये जो राशन का और सम्मान निधि का तो ये लाभ मिला है, शौचालय आवास सरकार के 3 करोड़ आवास है, इसका असर है, लेकिन फिर भी लोग असंतुष्ट हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जानवर छुट्टा जानवर जो है ये फसल को नुकसान कर देते हैं, इसलिए कोई गौशाला बना वो फेल हो गया, कई जानवर मर गए, उसकी कुछ गवर्नमेंट सरकार ने गौशाला बना दिया, लेकिन जो संसाधन चाहिए थे और संसाधन जी उसको उपलब्ध नहीं करवाया और वो फेल हो गया। मॉनिटरिंग उसकी नहीं हो पाई। मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, और मॉनिटरिंग अगर हुई भी तो भ्रष्टाचार के ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उनका जो पैसा भी कम है, जो वेतन है 200 रुपया जो मिलता है तो असंतुष्ट। जी, तो अभी देखिए ये गोंडा जिले के आप हैं, मनिकापुर के रहने वाले, आपने मनिकापुर के हाल बताया कि वहाँ पे भी जानवरों की समस्या है और जो गौशाला का मसला था, सरकार ने गौशाला तो बनवाया, लेकिन जो वहाँ पे कर्मचारी होने चाहिए थी, जो अलग से संसाधन और व्यवस्था होना चाहिए था, और जो उसके देख रेख की और प्रशासनिक जो मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी वो ठीक से नहीं हो पाई, और गौशाला की योजना जो थी वो गाँव में सफल नहीं हो पाई। उसका एक कारण ये भी है कि जो छुट्टा पशु हैं वो लगातार फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? भोला दास, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का। पूजा पाठ चल रहा बढ़िया? चल रहा, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। अपने आप गांव कौन सा आपका है? गांव कौन सा? रामकोट। यहीं। योगी जी का हाल है? योगी जी अब की बार नहीं जीतेंगे। आए गुस्से में इतना है आप? इसलिए जो 5 लाख दिया जलाते हैं, लेकिन मुझे भोजन नहीं मिलता है। सही बात। कोरोना में 2.5 साल समय बिताए, कोरोना में जो यहाँ में सबूत दीजिए कि कई लोग हमारा आंकड़ा नहीं मिल रहा है? कोई एकरा नहीं। सरकार करी सब ऑनलाइन है, नेट पे उपलब्ध है। हमारे समझ में योगी जी कुछ काम नहीं किए हैं, केवल राम मंदिर बनाए हैं और डेली उसी को दर्शन हम लोग करें। बिजली बढ़िया हो या कि नहीं? वो तो पहले से बढ़िया है। 6 घंटा मिलता था पहले, जो भी मिलता लेकिन पहले से मिल रहा है। अच्छा, 2 सबसे खराब काम बताइए भाजपा, सबसे खराब काम 2 बताइए। खराब क्यों बताएंगे? हमारे अच्छा बताइए। बस राम मंदिर बनाए हैं, दूसरा और कुछ नहीं
यहाँ माहौल क्या है? यहाँ माहौल है या तो कांग्रेस देते या तो कांग्रेस की भी स्थिति है यहाँ और का- लड़ाई में। और का कौन है कांग्रेस से? और कोई है कोई महिला- रीता मौर्य है क्या? रीता मौर्य है सर। मौर्य जी हैं। हाँ या हाँ जी। अखिलेश का माहौल बढ़िया है। हेलो। लड़ाई उनके साथ कौन है? अब लड़ाई कमल से लड़ेंगे कि पहले पूछो हुए कमल अब की बार नहीं जीते। अरे हैं उत्तर प्रदेश से क्या है जहाँ? हाँ 12 नंबर। कमल को वोट नहीं देंगे आप? साइकिल को देंगे? क्या नाम है आपका? हाँ गुप्ता। गुप्ता जी यही घर है आपका? हाँ गुप्ता लाला। जी लोग उधर देखिए। गुप्ता जी लोग कहाँ हैं? गुप्ता जी लोग जो अच्छा काम करेगा उसके साथ हैं। तो भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनसे पूछिए कि सबसे बढ़िया कौन है? देखिए जो काम करेगा जनता के लिए उसी को वोट करेगा। और यहाँ लोगों को जानते हैं थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। कौन पाड़े नौजवान सब परेशान है। तेज बोलिए, नहीं आपका आएगी आवाज़ यहाँ। अरे खुल के बोलो केकरे साथे हो। नहीं साथ मत बोलिए, आप मुद्दा बताइए। मुद्दा यही है, देखिए महंगाई है और उसके बाद बेरोजगारी है। ये सब मुद्दा हो। यहाँ स्थानीय मुद्दा क्या है अयोध्या का? कुछ काम दाम हुआ है? काम तो हो ही रहा है। काम तो हो ही रहा है। क्या क्या काम हुआ है? काम का पड़ी देख लीजिए आप। चल रहा है तो, लेकिन व्यापारी यहाँ बहुत नाराज हैं। क्यों? जो लोग दुकानें जा रहे हैं, दुकान जो ये काम चल रहा है उसमें रोड के व्यापारी क्या, व्यापारियों की मांग क्या है? व्यापारी क्या चाहते हैं? व्यापारी चाह रहे हैं जो हमको जहाँ डाल रहे हैं हमको उसके एवज में दिया जाए दुकान। नहीं उसी स्थान के आसपास मांग रहे हैं? नहीं उन चाहे जहाँ दें उनको दें, कम से कम रोजी रोजगार लोगों को चलता रहे। तो सरकार दे नहीं रही है दूसरी जगह पे? अभी तो कुछ पता ही नहीं है। कोई जानकारी कैसे नहीं आई है? मुआवजे की स्थिति क्या है? उसमें कुछ चर्चा हुई है? कुछ सब बता रहे हैं मुआवजा देंगे, लेकिन अब जैसे किसी का व्यापारियों का एक मुद्दा है यहाँ। तो अभी देखिए इन्होंने व्यापारियों का एक मुद्दा बताया कि जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें जिस तरीके से दुकानें हटाई जा रही हैं उसके स्थान पर मुआवजे, पहली बात मुआवजा दिया जाए और दूसरी बात कि उनके जो दुकानें टूट रही हैं उसके स्थान पर उनको कहीं न कहीं स्थापित किया जाए जिससे उनकी जीविका प्रभावित ना हो और उनका रोजगार चलता रहे। क्योंकि लंबे समय से लोग एक एक दो दो तीन तीन पीढ़ियों से यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, दुकानें संचालित कर रहे थे। विधानसभा में तमाम लोगों से बात की, बुजुर्गों से, युवाओं से और तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई। पिछले 5 साल के कामकाज की चर्चा हुई। तमाम लोगों ने विकास बताया है कि यहाँ पर विकास हुआ है, कानून व्यवस्था अच्छी रही है, बिजली की समस्या नहीं आई है, बिजली आपूर्ति बढ़िया रही है। और दूसरी तरफ जो किसान वर्ग के लोग थे उन्होंने कहा कि सड़कों पे काम तो हुआ है लेकिन छुट्टा जानवर हैं, उनसे परेशानी हुई है, फसलों का लगातार नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ बेरोजगारी और महंगाई की समस्या है। कैमरा पर्सन रणवीर के साथ अयोध्या से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।